स्वात में सैलाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी मुतहर्रिक, मुख्तलिफ सियाती मकामात में हसास इलाकों की निशानदेही। स्वात देर चित्राल में सैलाब की जद में आने वाली सड़कों और पुलों की निशानदेही कर ली गई। मंगलाबार, मालम जबा, चकतरा, शमोजई समेत कई सड़कें हसास करार। पुल्स और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम कमिश्नर्स, RPOs, डिप्टी कमिश्नर्स, DPOs को खत लिख दिया, तजावुजात खत्म करने का हुक्म। कराची के इलाके खारादर में इमारत का एक हिस्सा गिर गया। एक खातून और 2 बच्चों समेत तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि इमारत पुरानी और खस्ता हाल थी। इमारत में रिहाइश पजीर 22 अफराद फंसे थे। भारत सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता और इससे अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करना होगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया। बदलती दुनिया में पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन होने के नाते अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गजा में जारी इसराइली मजालिम बंद करवाने में फाल किरदार अदा करें। भारत सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता और इसे अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना होगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की। हमने भारतीय जारहियत का फौरी और मौसर जवाब दिया। बदलती दुनिया में पाकिस्तान आलमी बरादरी का एक जिम्मेदार रुकन होने के नाते अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में पायदार अमन मुमकिन नहीं। नायब वज़ीर आज़म ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी को खुशाइन करार दिया। उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो गजा में जारी इसराइली मजालिम बंद कराने में फाल किरदार अदा करे। इसहाक डार ने कहा, वक्त के साथ मजबूत होती पाक चीन स्ट्रैटेजिक हिराकतदारी खिते में इस्तेहकाम और तरक्की की बुनियाद है। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। पाकिस्तान ने भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारतीय दिफाई अताशी के अतराफ कहा, पाकिस्तानी फजाया की बरवक्त कार्रवाई, भारतीय तैयारे निशाना बने। कैप्टन शिव कुमार का तबाह होने वाले भारतीय जंगी जहाजों की तादाद बताने से गुरेज। बोले, भारतीय फजाइया ने सियासी क़यादत की नाअहली की वजह से लड़ाका तैयारे खोए। फजाई लड़ाई के इब्तदाई मरहले में भारतीय एयरफोर्स से भारी नुकसान उठाया क्योंकि सियासी क़यादत ने फौज के मखसूस अहदाफ पर हमले से रोक रखा था। सियासी क़यादत की तरफ से अस्करी इदारों या फजाई दिफाई निज़ाम को न छेड़ने की सख्त हिदायत थी। ये हिदायत दरअसल खिते में न्यूक्लियर तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए थी। पाकिस्तान ने ऐसी कोई पाबंदी खुद पर आयद नहीं की। दिफाई अताशी का बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी ने कौम को गुमराह किया, ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कितने जंगी जहाज तबाह हुए। ईरानी आर्मी चीफ का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से राबता। जंग में हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसमी ने कहा, पाकिस्तान के असूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी और खिते में यकजहती का पैगाम दिया। इस जारहाना जंग में अमरीका और मगरबी ममालिक ने न सिर्फ इसराइल को तमाम मुमकिन मदद फराहम की बल्कि ईरान के खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों फौजी सरबराहों ने इलाकाई सालमियत, मुश्तरका दिफा के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दूसरी जानिब ईरानी आर्मी ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से गुफ्तगू में इसराइल की जानिब से जंगबंदी पर अमल दरामद पर शक व शुबहात का इजहार कर दिया। कहा, अगर इसराइल ने जाहरियत की और जाहरियत को दोहराया तो हम इसे दोबारा सख्त जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है, ईरान के साथ जंग के बाद मज़ीद ममालिक अब्राहम मुआहदे में शामिल होना चाहते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमलों से मुतालिक इंटेलिजेंस मालूमात अफशा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईरान एटमी हथियार बनाने से चंद हफ्ते दूर था और ईरान ने यूरेनियम कहीं और मुंतकिल नहीं किया। इन्हें यकीन नहीं था कि हम हमला करेंगे, ताहम हमारे हर मिसाइल ने ईरान में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। उम्मीद है ईरान अब एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ईरान को यूरेनियम अफजुदा करने की इजाजत नहीं देंगे। मैं इन पायलट्स का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल करूंगा जिन्होंने ईरान पर बमबारी की।
अमेरिका अगर दोबारा मुज़ाकरात करना चाहता है तो उसे ईरान पर मजीद हमलों के इम्कान को मुस्तरद करना होगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा मजीद तख्त रवांची कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया ने सालिसों की वसातत से ईरान को बताया है कि वो दोबारा मुज़ाकरात शुरू करना चाहते हैं। अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी पोजीशन वाज़े नहीं की। वाज़े करना होगा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर दोबारा हमला तो नहीं किया जाएगा। गरीब आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आइंदा 15 रोज के लिए 15 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के। डीजल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर जबकि पेट्रोल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर तक इजाफा मुतवक्के है। नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। इस हवाले से उगरा आज समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवाएगी, जिसके बाद वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे और रुपए के कदर में कमी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बार 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफे का फैसला। उगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सार्फिन के फिक्स चार्जेस में 50% इजाफा किया गया। इंडस्ट्री, बल्क सार्फिन और पावर सेक्टर के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस की कीमत 200 था 4,200 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। प्रोजेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 200 से 350 रुपए फी MMBTU मुकर्रर किए गए हैं। मुल्क में शदीद बारिशों से सैलाब की तबाहकारियां जारी। 45 अफराद जाँ भाग, सैकड़ों जख्मी हो गए। पंजाब में 13, खैबर पख्तूनख्वा में 21, सिंध में 7 और बलूचिस्तान में 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। जाँ भाग होने वालों में 23 बच्चे, 10 खवातीन और 12 मर्द शामिल। हालिया बारिशों से पंजाब में 19 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में 50 मकानात मुकम्मल तबाह, 10 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। बलूचिस्तान में 10 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में 9 रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए। 7 ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। आज़ाद कश्मीर के इलाके हटिया बाला में 150 सयाह बड़े हादसे से बच गए। तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। झेलम वैली में क्लाउड बर्स्ट के बाइस नाले में तोग़यानी आ गई। पानी की शदीद बहाव के बाइस दर्जनों मकामी और गैर मकामी सयाह फंस गए। रेस्क्यू टीम ने सुबह 3 बजे ऑपरेशन मुकम्मल करके सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। सवात में लापता एक बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू 1122 का सर्च ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी। मुल्क भर में आज से 5 जुलाई तक शदीद बारिशें मुतवक्के। सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान। पंजाब में हंगामी मानसून प्लान पर अमल दरामद शुरू। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स कायम। खैबर पख्तूनख्वा में प्री मानसून बारिशों और सैलाब खदशात के पेश नज़र PDM में अमले की छुट्टियां मनसूख। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध के मुतादिद इलाकों में दरिया किनारे आबाद शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुमकिन बारिशों के नतीजे में पेशावर, चारसदा, नौशहरा और कोहाट में सैलाब का खदशा। कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में शदीद बारिशों के बायस शहरी सैलाब का खतरा बढ़ गया। NDMA के शहरियों को बारिश और तेज हवाओं के दौरान कमजोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभों और बिलबोर्ड से दूर रहने की हिदायत। मानसहरा में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में शदीद तोग़यानी। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। कर्ज रोल ओवर होने से पाकिस्तानी ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक स्टेट बैंक के पास गुज़श्ता 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर फिर रोल ओवर हुए। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के दीगर कमर्शियल कर्जे भी रोल ओवर किए गए हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कर्जे 2 माह पहले वापस किए गए थे। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंकों से भी 1 अरब डॉलर मिले हैं। पाकिस्तान 50 करोड़ डॉलर की मल्टीलेटरल फाइनेंसिंग भी हासिल कर चुका है। IMF शराइत के मुताबिक 30 जून तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर रखने हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास आज तलब। इजलास की सदारत डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार करेंगे। 8 निकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक एजेंडे में पंजाब का नज़रसानी शुदा लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम शामिल। पाकिस्तान में आला तालीम के फ़रोग़ से मुतालिक मनसूबा भी ज़ेर गौर आएगा। पब्लिक ईस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2024 की मंजूरी और इकनॉमिक ग्रोथ से मुतालिक पंजाब टूरिज्म का तरक्याती मनसूबा भी शामिल।
हुकूमत के 1 जुलाई से मुल्क भर में बिजली की कीमत में कमी का फैसला। कमी का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन के सिवा सब पर होगा। पावर डिवीजन के नेपरा में जमा दरख्वास्त पर अवामी समाअत 1 जुलाई को होगी। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 1 से 200 यूनिट्स तक निर्खों में 8 से 10% कमी की जाएगी। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कमी की शरह 3 से 5% तक होगी। कमर्शियल, सनती और ज़रई सार्फिन को भी रिलीफ मिलेगा। नेपरा ने नए माली साल के लिए औसत कौमी निर्ख 34 रुपए फी यूनिट मुकर्रर किया है। निजकारी के बाद भी सार्फिन के लिए यकसा निर्ख बरकरार रखे जाएंगे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अब आगे कैसे चले? अली अमीन गंडापुर की सरबराही में पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। तमाम अरकान को पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत। इजलास के दौरान अपोजिशन की सफबंदी के पेश नजर अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला पार्टी अरकान को एतमाद में भी लेंगे। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तें जाने के बाद अब क्या तरीकाकार अपनाया जाए, इस पर भी बात होगी। इजलास में सूबे की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर भी बातचीत और मुशावरत की जाएगी। मुल्क की सियासत में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान चौधरी निसार से मुलाकात। मुस्लिम लीग नून में वापसी की दावत। आप तो लगता है हमें भूल गए हैं, शहबाज शरीफ का शिकवा। साबिक वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया, आजकल बीमार रहता हूँ, सेहतियाबी और करीबी रुखबा से मुशावरत के बाद सियासत में मुतहरिक होने का फैसला करूंगा। चौधरी निसार ने वज़ीर आज़म की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते मौजूद हैं। नून लीग आज अपने बयानिए पर कायम हो जाए, साथ चलने को तैयार हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान कहते हैं, मेरा इख्तिलाफ किसी ओहदे या शख्सियत पर नहीं, मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। पाकिस्तान में आइन है, हमने इसके मुताबिक चलना है। 26वीं तरमीम आइन से मुतसादिम है। अगर निज़ाम दुरुस्त नहीं है तो हमें इसको तब्दील करना चाहिए। हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत है, असम्बली की मुद्दत ताहयात कर सकते हैं। मेरा चौधरी निसार से कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। धांधली ज़दा साबिक हुकूमत चलने दी, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दबंग ऐलान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, मान लो तुम सियासी शऊर से आरी कौम का बोझ उठाने की सलाहियत नहीं रखते, तुम्हारी खोपड़ियों में भूसा भरा है, तुम्हें कौम, मुल्क और क़यादत के तकाज़ों की सूझबूझ नहीं। धांधली से आए हुक्मरानों ने पार्लियामेंट का वक़ार पामाल किया। अमरीका को राज़ी करने के लिए तुमने कौम के फैसले कुर्बान किए। इस्लाम, अवाम, जमहूरियत और आइन, तुम किसी नारे में सच्चे नहीं। इंडिया ने कश्मीर की हैसियत ऐसे ही ख़त्म की जैसे तुमने फाटा को ज़म किया। 18 साल से कम उम्र निकाह को जुर्म करार देकर शरीयत से खिलवाड़ किया गया। अल्लाह की रहमत नहीं, अज़ाब आएगा। पार्लियामान शहरी हकूक और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन, अवाम के खुद मुख्तार नुमाइंदा और आइन और जमहूरी इक़दार की निगहबान होती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के बैनुल अक़वामी यौम पार्लियामान के मौके पर पैगाम। कहा, मौसर कानून साजी और निगरानी के जरिए पार्लियामान अवामी खिदमात की बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, आर्टिकल 51 और 59 ख़वातीन की पार्लियामानी नुमाइंदगी के आइनी ज़ामिन हैं। मौजूदा पार्लियामेंट में 8 ख़वातीन सेनेटर्स और 4 MNAs पार्लियामानी कमेटियों की सरबराही कर रही हैं। पार्लियामान शफाफियत, एहतसाब और एग्जीक्यूटिव की निगरानी में कलीदी किरदार अदा करती है। भारतीय प्रॉक्सीज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। भारत रियासती सरपरस्ती में फितनाल खारिज और फितनातुल हिंदुस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस है। 29 अप्रैल 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DG ISPR ने कहा कि भारतीय फौज के अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। 25 अप्रैल को झेलम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया। एक देसी साख्ता बम, IED, ड्रोन, मुतादिद मोबाइल फोन्स और 10 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार शख्स ने भारत में तरबियत हासिल की। फॉरेंसिक तजज़िये से भारतीय आर्मी अफसरान से राबतों के शवाहिद मिले। मेजर संदीप और कई भारतीय अफसरान की हिदायत पर पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बॉम्ब नस्ब करने की मनसूबाबंदी की गई। भारतीय हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव को भी बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। कनाडा में मुकीम खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह नजर का कत्ल इसी एजेंडे की कड़ी है।